students, we'll start new chapter right now. Measures of central tendency and dispersion. पहले हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट देखते हैं, डिस्पर्शन में आते हैं फिर। अब होता क्या है भाई, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ये बेसिकली मीन मीडियन मोड का चैप्टर है, जो हमने क्लास 11 में 12 में पढ़ा था। मीन मीडियन मोड उसी का चैप्टर है। देखते हैं इसमें क्या है चैप्टर में। तो पहले देखते हैं व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। अभी चैप्टर का नाम में इतना बड़ा टर्म है सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसका मतलब देखते हैं व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली होता क्या है, कोई गिवन सेट ऑफ नंबर है, कोई गिवन सेट ऑफ नंबर है, सपोज कि उसका कोई एक सेंटर पॉइंट अपने अगर निकालते हैं ताकि उस पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट हो पाए। मतलब सपोज कि आपके क्लास में दिस इज द हाइट ऑफ सम पीपल, तो इसमें से एक सेंटर पर्सन, इसका हाइट दोनों का मतलब टोटल का एवरेज हो, उसको सेलेक्ट किया गया, तो वो सेंटर को रिप्रेजेंट करने का वो सेंट्रल टेंडेंसी होता है। बेसिकली पूरा ग्रुप को एक सेंटर वैल्यू के अबाउट में रिप्रेजेंट करना। एक बार देख लेते बुक में क्या लिखा है। In many cases like distribution of height, weight, marks, profit, wages, it has been noted that starting with rather lower frequency, the class frequency gradually increases. स्टार्टिंग में देखे पास और फेल होने का, स्टार्टिंग में मतलब 2 3 4 होते होते लाइक पास होते होते इंक्रीज होते रहता है, वो वेट इंक्रीज होता है, ऐसे अपने अरेंज करते हैं हमेशा स्मॉलर से बिगर। तो वही बोल रहे हैं, स्टार्टिंग के फ्रीक्वेंसी कम होते हैं एंड फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं till it reaches maximum somewhere near the central part of the distribution, after which the class frequency steadily falls or become minimum to the end. तो ऐसे जाते 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 एक सेंटर के पास मैक्सिमम निकलता है और इसके आगे पीछे के वापस गिर के जीरो तक आ जाता है। Thus central tendency may be defined as tendency of a given set of observation. एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी है टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू। एक मिडिल वैल्यू के अराउंड में अपना वैल्यू दिखाना और उसके अबाउट में चेंज लेके आना। To cluster on a single set of middle value and single value that represent the given set of observation. तो ये पूरा set of observation will defined by a single value. So central tendency measure करने पांच वे अपने पास arithmetic mean, mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. तो देखते हैं arithmetic mean में क्या है। arithmetic mean is nothing बस बेसिकली सबका एक सिंपल एवरेज लेना, sum of all the numbers, 1 2 3 सबका नंबर divided by total number of numbers. That is nothing but summation x by n, where I is from 1 to n. So अरिथमेटिक मीन अगर एक फंक्शन का अपने को दिया, कंटिन्यूस फंक्शन दिया सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब एक्स और फ्रीक्वेंसी के ऊपर में, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स एफ टू एक्स टू, ऐसे जाते रहता है अप टू एफ एन एक्स एन डिवाइड बाई एफ वन प्लस एफ टू, दैट इज इक्वल टू एन. So we can write summation of fi into xi by summation of f, that is n. So that is the arithmetic mean for distribution function. एक फंक्शन अगर डिस्क्रीट है तो उसका सिंपली आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में तो ऐसा आता है। तो अब इसमें अपने थोड़ा बहुत चीज देखते हैं और इंक्लूड करते हैं। अब जब ग्रुप फंक्शन होता है, ये का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब ग्रुप फंक्शन होता है, मतलब ग्रुप फंक्शन में तो कैसे है, जैसे बोल दिया मार्क्स ऑफ 10 का 0 से 10 में 2 है, 10 से 20 में 3 है, ऐसे ग्रुप जब कर देते हैं उस फंक्शन में कैसे एम काउंट करते हैं, कैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, वो देखते हैं। देखिए अपने को पता है सिंपल फंक्शन होता है तो सिंपली समेशन से निकल जाता है। अगर फंक्शन सॉरी, अगर सिंपली एक नंबर दिया हो तो उसको समेशन से निकल जाता है। अगर फंक्शन दिया हो तो वो भी एफ एक्स समेशन बाई एफ से निकल जाता है। बट अगर एक ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला इधर दिया हुआ है, देखते क्या है। मीन इज ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन। देखिए ये काफ़ी सिमिलर टर्म लगेगा अपने को, पहले भी ऐसा टर्म था, इंटू सी। अब सी क्या है, सी इधर ग्रुप का लेंथ है, जैसे अगर दिया 20 to 30 तो ये ग्रुप का लेंथ हो गया 10, सी का वैल्यू है 10, ओके। एंड ये एफ इज फ्रीक्वेंसी, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ये ए है अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन क्या होता है, जब अपना कोई ग्रुप दिया होता है, अपना एक सेंट्रल जो निकालते हैं, जो अपने देख के लगता है हाँ ठीक है भाई ये एवरेज होगा, उसको बोलते हैं अज्यूम मीन, जो फ्रीक्वेंसी सेंट्रल निकालते हैं। एंड व्हाट इज डी? अब डी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला, दैट इज एक्स आई माइनस अज्यूम मीन इनटू क्लास लेंथ। ये डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो व्हाट विल डू ओवर हियर इज नथिंग, बस सिंपल सा बहुत कैलकुलेशन रहेगा। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मीडियन के लिए जब मीडियन मीन कैलकुलेट करना रहेगा अपने को, सो उसके एक अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी बाई एन इंटू सी। अब एफ इंटू डी आपको अलग से निकालना पड़ेगा, वेयर डी का वैल्यू इज नथिंग बट एक्स। एक्स का वैल्यू माइनस एक्स ऑफ दैट, मतलब डी अगर वन निकाल लो तो एक्स वन माइनस ए बाई सी, डी टू निकालो तो एक्स टू माइनस ए बाई सी। सो डी का वैल्यू आपको आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एफ डी का समेशन बाई एन इंटू सी। एग्जाम्पल देखते हैं तो सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है, बस फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है। फॉलोइंग वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 9 वर्कर आर गिवन, कंप्यूट मीन। हम लोग को 9 वर्कर का वेजेस दे दिए इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, उसका मीन निकालना है। तो सिंपली इन सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 9 कर देंगे, सब ऐड कर डिवाइड बाई 9, वी गॉट द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट द मीन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ BBA स्टूडेंट्स ऑफ अ Xavier कॉलेज। तो अपने को एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का मीन वेट दे दिया, मतलब 44 से 48 के बीच में 3 स्टूडेंट है, 49 से 53 में 4, ऐसे करके 73 तक का दे दिया कितना मीन वेट है। तो अपने इसको लिख लेंगे, ये दो टेबल बना लिए, 44 वेट्स इन केजीज का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो इसके एक मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 44, 46, 8 का 46, 49 और 53 का 51। दिस इज नथिंग बट 50, जैसे इसका है 54 प्लस 58 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 56 आता है। वैसे मीन एक वैल्यू निकाल लेंगे, तो मीन वैल्यू आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 36, बस दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में AM निकालने बोला है ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, इसका AM निकालना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अपना फॉर्मूला लगे, अब देखते हैं अपने कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली देखिए, पहले आपको थोड़ा बहुत टेबल्स बनाना पड़ेगा इसके लिए। देखते हैं क्या क्या टेबल्स है। एक तो हो जाएगा आपका सी का, पहले एक क्लास इंटरवल का जब लिख दिए 350 बाई 369, 372, 389, ये ऐसे क्लास लेंथ अपना लिख दीजिए, और इधर फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लीजिए, दैट इज 23, 38। अब देखिए अपना फॉर्मूला याद करिए क्या था, एक्स का, दैट इज assume mean plus summation f of d by n into c, where d is xi माइनस क्या था, xi माइनस a बाई c। तो अपने को बेसिकली a जो होगा assume mean, वो अपना इधर से निकल जाएगा इस कॉलम से, तो देखिए इस कॉलम का अपने को सेंटर पॉइंट चाहिएगा, सेंटर पॉइंट्स के लिए ये निकाल लेते हैं। तो एफ आ गया, ये सेंटर आ गया, तो इधर से मैक्सिमम जो होगा वो अपना assume mean a हो जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड d, दैट इज xi माइनस a बाई c। c अपना क्लास लेंथ है, xi अपने को पता है उस पर्टिकुलर टर्म का सेंटर वैल्यू, और a जो मीन वैल्यू होगा वो। तो d के कॉलम बनेगा, सेंटर वैल्यू का मीन पॉइंट्स के कॉलम बनेगा, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल। ये जो तो क्वेश्चन में इसका मीन बनाएंगे सेंटर वैल्यू, d कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, एंड इधर एफ डी कैलकुलेट करेंगे। एफ डी कैलकुलेट कर ले, विल गेट समेशन वैल्यू, एंड दिस वैल्यू विल पुट इन दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू। तो देखते सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल है, पहले कॉलम्स बनाएंगे, देखते क्या क्या कॉलम्स है। पहले क्लास इंटरवल जो अपने क्वेश्चन से कॉपी कर दिए, एंड फ्रीक्वेंसी जो अपने क्वेश्चन से कॉपी कर दिए। अब इन सब का मीन निकाल लेंगे, इसको इधर लिखते रहेंगे, दैट इज अ मिडिल वैल्यू। सिंपली 420 प्लस 420, 410 प्लस 429 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो विल गेट दिस वैल्यू। तो अब देखिए अब सारा वैल्यू जो अपने लिख लिए,
these are the value that we get. ये सारा वैल्यू लिख ली, तो सबसे एवरेज भाग मत क्या है, टोटल 7 वैल्यूज है इधर, 7 डिवाइड बाई 2 इज, सॉरी, टोटल 7 वैल्यू है। अब 7 का मिडिल क्या होगा, एक, 7 का मिडिल इज द फोर्थ वैल्यू दैट इज द अज्यूम मीन। तो अपने को ए का वैल्यू पता चल गया। देखो अल्टीमेटली अपने को ये फॉर्मूला सब चीज़, फॉर्मूला का सारे वेरिएबल्स चाहिए और कुछ नहीं करना है, टेबल बनाने के एक ही, सॉरी, ये टेबल बनाने के एक ही रीज़न है कि ये फॉर्मूला का सारा वैल्यू सब्सटीट्यूट चाहिए अपने को। तो ए अपने को मिल गया इधर से, अज्यूमिंग दैट इज 419। अब एफ इंटू डी निकालना। डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई सी। अब एक्स आई का अपने को सारा वैल्यू मिल गया है, ए का वैल्यू पता है, एंड क्लास इंटरवल पता है अपने को इधर से, दैट इज 20। सब क्लास 20 का, तो क्लास इंटरवल पता है, तो एक्स पता है, ए पता है, आई पता है, तो 359 माइनस 419 डिवाइड बाई 20। तो ये करते करते विल गेट ऑल द वैल्यू ऑफ डी। तो डी आ गया, एंड वी नो दिस फ्रीक्वेंसी, तो डी आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, तो विल गेट एफ डी। तो सिंपली मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ऑल दिस वैल्यू विल गेट एफ डी। अब सबको ऐड करके विल गेट समेशन एफ डी। तो वी गॉट समेशन एफ डी ओवर हेयर। सी का वैल्यू इधर से मिला अपने को, एन का वैल्यू इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 308, एंड ए का वी नो द assumed वैल्यू। So we know all the value, we'll substitute and get the answer. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में अपने को मीन दे दी है 100 स्टूडेंट्स का, और टेबल दे दिया है, इसमें कुछ कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो हम लोग को दिया क्या है, मीन पता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। तो हम लोग पहले टेबल को कॉपी कर लेंगे, ये अपना कॉपी का टेबल आ गया। अब जो मिसिंग टर्म है उसको अपने F3 और F4 बोल दे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 एंड फ्रीक्वेंसी 4 मिसिंग है। अब एक चीज़ पहले बोलो, फ्रीक्वेंसी अपने को इधर बोल दिया ना, टोटल 100 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100। सो ये सबका समेशन जब करोगे विल गेट 100। So that is the first equation. So इधर से अपने को आ गया 5 plus 18 plus 8 that is 31 plus f3 plus f4 is equal to 100. So we'll solve this a little. We'll get f1 f3 plus f4 is equal to 69. So that is the first equation. f3 plus f4 is equal to 69. तो ये इक्वेशन अपने लिख लिखते हैं। देखते हैं आगे क्या करना है। आगे अपने को इसका मीन वैल्यू पता है 67.5। अपने को पता है मीन वैल्यू क्या होता है, assumed plus summation f into d by n into c, where d is nothing but xi minus a by c। ठीक है, तो अपने कॉलम में सिर्फ लिख लेते हैं। एक कॉलम अपने को डी के लिए चाहिए, एक कॉलम एफ डी के लिए चाहिए। अब डी निकाल लेंगे, विनो। तो अब देखिए इसका मिडिल वैल्यू अपने वापस कैलकुलेट कर लिख लेंगे, 60 प्लस 62 डिवाइड बाई 2 61। तो ऐसे सबका मिडिल वैल्यू अपने करस्पॉन्डिंग लिख लेंगे। तो मिडिल वैल्यू, so we get 61 minus 67 divided by class length, that is 3. So 61 minus 67 divided by 3 is minus 2. 64 minus 67 divided by 3 is minus 1. 67 divided by 67 तो 0 हो गया। 70 minus 67 divided by 3 that is 1. 73 minus 67 divided by 3 that is 2. तो अपने को सब d का वैल्यू मिल गया। Now this into frequency, so minus 10 minus 1 into 18 is minus 18. 67 into f3 is, sorry, not 67, minus 2 into 5 is minus 10, minus 1 into 18 is minus 18, 0 into f3 is 0, तो एक टर्म एलिमिनेट हो गया। 70 into f4 is, sorry, not 70, 1 into f4 is 1, and 2 into 8 is 16. So इन सबका समेशन will get minus 12 plus f4।
तो -12 प्लस F4 क्या है अपना इधर, XD का वैल्यू, FD का वैल्यू, सो विल सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ऊपर अपने लिखे थे, इस फॉर्मूला में वी नो A का वैल्यू क्या है अपना 67, वी नो A इज इक्वल टू 67, समेशन FD का वैल्यू अपने अभी कैलकुलेट किया है -12 प्लस 7 है प्लस F4, -12 plus F4, this we know 100, this we know 3, and this we know is given to us as 67.45. तो सिर्फ एक ये अननोन बचा अपना, so we'll solve the equation now. सब पुट करके 67 minus 12 by 4, 100, 3, 67.545. So we get value as F4 of 27. तो पहले इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे सीधा, तो F3 क्या आ गया 42, बस हो गया अपना 27 and 40 is the required answer. अब देखिए ये सबका प्रॉपर्टी सिमिलर, एम अगर कोई कांस्टेंट टर्म से डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब आप एक कांस्टेंट के का निकाल रहे हो एम, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा. इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम अ कांस्टेंट के, देन द एम इज आल्सो के. सब कांस्टेंट अगर जैसे सब 1 का मीन निकालो, 5 1 का मीन क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 दैट इज 1. तो कांस्टेंट का मीन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है. algebraic sum of deviation from the am is 0. इसका मतलब क्या होता है, जो आपके टेंडेंसी दिया हुआ है, मतलब ये एक एम है सपोज की, तो इसका आप डिफरेंस जो निकालोगे, सपोज को 3.5 पॉइंट दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस, ये सब एम से डिफरेंस. अगर ये एम है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ये हमेशा नेगेटिव जाएगा, एक साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा. मतलब 5 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस इज इक्वल टू ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस. ठीक है. अब एम भाई इफेक्ट होता है वी चेंज द ओरिजिन और स्केल. अगर अपने एम अगर एक्स का निकाल रहे हैं, वी डिफाइन एक्स इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल वाई, जैसे सपोज करो वाई को अपने बोल दिए 2x है, तो एक्स के साथ अपने कुछ और ऐड कर दिए, एक्स को स्केल करे या प्रोडक्ट करे कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर अपने एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो एम का वैल्यू चेंज होगा. अगर बोलने का मतलब अगर एम का वैल्यू से अपने छेड़खानी करेंगे तो वैल्यू चेंज होगा. लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो ग्रुप का एम दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो उसका अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूले को पुट करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा. द मीन सैलरी ऑफ 40 फीमेल इज दिस 5200 and 60 मेल इज 6800. व्हाट इज द कंबाइंड मीन, तो पता है ये n1 हो गया, ये x1 हो गया, तो 40 इंटू 5200 प्लस 60 इंटू 6800 divide by n1 into n2, that is 100. So we get a 6160. So this completes our mean part. So let's move to median. Okay, now let's see median. Median क्या होता है देखते हैं. Median basically होता है जब हम लोग अरेंज करते हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, लाइक गोइंग असेंडिंग अप, सबसे छोटा है सबसे बड़ा में अरेंज करते हैं, तो उसका पोजीशन का जो मिडिल वैल्यू होगा ना, सपोज करो इधर 9 जन को अरेंज किया एज अ हाइट, सबसे छोटा जन को पहले, उसके उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे करते करते 9 जन को अरेंज किए. तो जब ये 9 जन को अरेंज कर लिए, तो मिडिल पर्सन कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये मिडिल है, दिस इज मीडियन. इसका पोजीशन जब इसको अरेंज कर लेंगे एक ऑर्डर में, तो उसका पोजीशन वाइज जो मिडिल वैल्यू होगा दैट इज द मीडियन. अब अगर सपोज को 4 जन को अरेंज करना है, 1 2 3 4, तो इसका तो मिडिल में 2 जन आ गया, तो इसका मीडियन क्या होगा, दिस डिवाइड बाई 2. ठीक है. अब देखते हैं बुक में, देखते हैं. देखिए इधर भी वही बोला गया है, 7 स्टूडेंट्स, उसका मार्क्स ऐसे है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 68 इज अ मीडियन. देखिए ये वैल्यू में 3 वैल्यू इधर 3 वैल्यू इधर, मिडिल वैल्यू 68, दैट इज अ मीडियन. वैसे ही व्हेन वी अरेंज वेजेस, 8 वर्कर का वेजेस अरेंज किए,
when we arrange them in a ascending order, तो दो इधर, दो इधर, एक इधर, एक इधर, these two are middle, so 96 plus 100 divided by 2, that is 98, that is a median. तो सिंपल भी हो गया मीडियन कैलकुलेट करने का. अब इसके एक फॉर्मूला भी है, जब अपने को ग्रुप दिया होगा, सिंपली अपने अभी नंबर सा देखे, अब ग्रुप दिया होगा तो उसका ये फॉर्मूला. अब देखो ये फॉर्मूला देख के काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, सो विल जस्ट सी इट विद एन एग्जांपल. पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर फॉर्मूला में आएंगे वापस. पहले एक एग्जांपल देखते हैं, कंप्यूट द मीडियन फॉर द एग्जांपल गिवन इन 15.3.1 15.1.3. तो अपने को ये वाला एग्जांपल का बोला है, इस एग्जांपल का मीडियन कॉपी कर, मीडियन निकालना है. देखते कैसे करना है. पहले टेबल कॉपी कर लेंगे, तो ये अपना टेबल आ गया पूरा. अपने एवरेज टेबल वाला कॉपी किया है, तो देखो इधर कितना टर्म से पहले देखते हैं, 3 3 6 7 8, इधर तो 8 टर्म हो गया. तो वी हैव टू फाइंड यूजिंग ग्रुपिंग, एंड ऐसे ही ग्रुप के ग्रुपिंग मेथड है. सो अपने सबका मिड वैल्यू पहले लिख लिया आठों टर्म्स का, एंड नाउ सी व्हाट विल, हाउ टू डू इट. अब फॉर्मूला देखते हैं, अपने फॉर्मूला में क्या क्या टर्म्स बोला गया है. मीडियन इज L1, वेयर L1 इज लोअर क्लास बाउंड्री और मीडियन क्लास. देखो हर बार क्या होगा, एक मीडियन क्लास मिलेगा आपको. जैसे इस केस में आप देखो 8 टर्म था, तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये दोनों टर्म का से मीडियन निकलेगा. तो ये दोनों टर्म एक मीडियन क्लास है. अब इसका लोअर वैल्यू को अपने L1 देंगे, हायर को L2. ठीक है. और सीधा करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में लोअर में L1, हायर में LU. सिर्फ ये आपको याद रखना और कुछ नहीं है. एक मीडियन क्लास हमेशा डिफाइन होगा, लोअर को 1 देना है दोनों का, हायर को 2 या और U देना है. तो अपने देखते हैं आगे फॉर्मूला में और क्या बोला हुआ है. So median is L1, that is lower value, by n by 2. N is what? Number of total number of frequency. N1 क्या है, पहला मीडियन क्लास का पहला लोअर फ्रिक्वेंसी, ये मीडियन क्लास का हायर फ्रिक्वेंसी, ये मीडियन का लोअर फ्रिक्वेंसी, इनटू सी इज द क्लास विड्थ. तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं. फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला लिखते हैं, मीन इज L1 प्लस n by 2 minus N1 by N2, N2 minus N1 into C. मैंने N2 इसलिए लिया ताकि अपने को याद करने में इजी हो जाए. अब L1 अपना ये हो गया, L2 ये हो गया, ये N1 हो गया, इसको मैंने N2 ले लिया. ठीक है. तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं. अब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना अपना 308, तो n का वैल्यू अपना आ गया 308. अब ये दो मीडियन क्लास है अपना, तो दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज N1, दिस इज N2. तो अपने को n का वैल्यू मिल गया, L1 का वैल्यू मिल गया, दैट इज 409.5. N1 का वैल्यू वी नो 119. C का क्लास विथ वी नो, दोनों को कोई भी दो वैल्यू को आपस में माइनस कर देंगे. 429 minus 409, that is 50. We know N2 value, that is 201, and we know N1, that is 190. So इसे पुट करेंगे and we got the mean. तो देखो अपने को कुछ करना नहीं पड़ा बेसिकली, बस फॉर्मूला में अरेंज करना है. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन मीडियन मार्क इज 23. तो अपने को इसमें बोल दिया मीडियन इज 23. याद है अपने एक सम्स के मीन अपने को ऐसे बोल दिया गया था. सिमिलरली इस टाइप का सम्स है बट मीडियन 23 है. तो अपने वापस अरेंज कर लेंगे इसको. इधर क्लास विथ 10 क्या है, सो विल राइट इट डाउन. 0 10 20 30 40 50 राइट द फ्रीक्वेंसी एज लेस. देखो
लास्ट टाइम से अपने क्या किए थे, सेंटर पॉइंट लिखे थे, इससे वी रोट द फ्रीक्वेंसी कितना आया था। बट अभी अपने क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट लिख रहे हैं, 10 20 0 10 20 30 40 50 लिख रहे हैं। अब जीरो तो किसी का मतलब जीरो से नीचे कोई नहीं है, तो जीरो में जीरो, जीरो से 10 में 5 जाना, मतलब 10 के नीचे 5 है तो 5। अब 20 10 से 20 में 10 से 20 में 8 जाना है, तो 20 के नीचे 5 प्लस 8 है, दैट इज 13। वैसे 30 से 20 के बीच में वी डोंट नो द हाउ मेनी पीपल, सपोज इफ दिस इज x, so below 30 is what, x plus 8 plus 5, that is 13 plus x। वैसे below 40 is 19 plus x, and below 50 is 21 plus x। तो इसको देखते हैं ये लोग। अब देखो अपने इसको लिख लेंगे एक बार। So we know we have 6 terms, so this is the median class। तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। Now we know the formula, m is equal to L1, that is 20 प्लस टोटल फ्रीक्वेंसी कितना, 22 प्लस f3, so that is 22 प्लस f3। फॉर्मूला पहले एक बार लिख देते हैं, m is equal to L1 प्लस N2 by 2 minus N1, sorry, minus N1 by N2 minus N1 into C। So we know L1 is 20 plus N2 by 2 minus N1 is 13 by N2 is 13 plus F3 minus N1, that is 13 into C, that is 10। So basically we'll just solve this equation, we'll solve the sums, so 20 we'll get this। So F3 के terms में एक equation आ गया, and after solving get F3 as 10, so that is the answer। इजी था, हम लोग को बस फॉर्मूला याद रखना है एक सिंपल सा। सो इसका प्रॉपर्टी भी सेम है, सिमिलर टू मीडियन मीन। इसमें भी इफ वी स्केल द वैल्यू और वैल्यू में कुछ ऐड करें कांस्टेंट ए बी, सो दैट विल चेंज द मीडियन इन सेम मैनर। जैसे उसमें था अगर कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो मीन चेंज हो रहा था, वैसे इसमें मीडियन चेंज होगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, for set of observation the sum of absolute deviation is minimum when deviation is taken from median। इसका मतलब है अगर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ अपने को बहुत सारा और अपने मीडियन से उसका डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो डेविएशन का एब्सोल्यूट डेविएशन जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज द मिनिमम वैल्यू। अगर अपने मीडियन से कैलकुलेट करें, अपने और कोई वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो डेविएशन का वैल्यू विल बी ग्रेटर, बट अगर अपने मीडियन से कैलकुलेट करते हैं डेविएशन वैल्यू विल बी द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू देखते हैं। सो व्हाट इज पार्टीशन वैल्यू? पार्टीशन वैल्यू बेसिकली होता क्या है, अगर जैसे मीन अपने क्या करते हैं, मीन अपना डिवाइड करते हैं गिवन नंबर ऑफ टर्म्स को, तो वैसे अगर अपने को सपोज के कोई गिवन नंबर ऑफ टर्म को n या 10 डिफरेंट, तो कोई भी n नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप में बांटना हो, जैसे अपने को कुछ 500 चीज़ दे दी है और अपने को 43 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटने बोला है, तो ये सब केस में अपने को पार्टीशन वैल्यू हेल्प करता है। पार्टीशन वैल्यू हेल्प करता है ये 500 चीज़ को 43 इक्वल ग्रुप्स में बांटने में। तो अब इस केस में बांटना है इन टर्म्स ऑफ मीन। अगर अपने मीन में ग्रुप दे दिया है, जैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन देता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिवाइड करके हेल्प करते हैं वो पार्टीशन वैल्यू से देखते हैं। इसका फॉर्मूला में एक बार आएंगे, पर पहले का सम्स देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला इजीली। अच्छा इसमें थोड़े बहुत टर्म्स होते हैं। वन मोर थिंग, फ्यू थिंग्स ओवर हियर। एक है ये क्वार्टाइल का क्यू। क्यू इज बेसिकली क्वार्टाइल जो अपने डिवाइड करते हैं, जो इक्वल नंबर डिवाइड करते हैं। Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 इज सेकंड क्वार्टाइल, Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल। जितने नंबर ऑफ डिवीजन होंगे उतने नंबर ऑफ क्वार्टाइल होंगे। सेकंड इज डिसाइल्स। व्हाट डिसाइल्स इज, हम लोग जो डिवाइड करते हैं, अगर कोई चीज़ को अपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो डिसाइल्स फॉर्म होगा 1 2 3, जो पार्ट फॉर्म होते हैं वो डिसाइल्स, उसको डिसाइल्स बोलते हैं।
फिर देखते हैं इसका सम्स देखते हैं, फिर फॉर्मूला पे अपने आप वापस आएंगे। Solving are the wages of labor. Find Q1, D6 and P82. P इधर होता है परसेंटाइल, तो अपने परसेंटाइल देखते हैं 99.3 परसेंटाइल, 98.2 परसेंटाइल, वो सब परसेंटाइल होता है P। तो देखते हैं अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो Q का फॉर्मूला है n+1 बाई फोर्थ वैल्यू। तो अपने पहले इस ऑर्डर को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जैसे अरेंज किया हुआ है। सो n+1 ऑफ फोर्थ वैल्यू, n इज 10, तो 10+1 ऑफ फोर्थ बाई 4, दैट इज 11/4, दैट इज 2.75। अब 2.75 वैल्यू कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो 2.575 के लिए सेकेंड वैल्यू पहले लेंगे, दी होल नंबर, दैट इज 56। और 0.75 के लिए उसका नेक्स्ट नंबर इधर देखिएगा, 0.75 जो अपना है उसका नेक्स्ट नंबर दैट इज 65 में से। तो 65 माइनस 56 करेंगे, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0.75। सो दिस इज हाउ वी आर टेकिंग द 0.75 वैल्यू। दिस वॉज ईजी। इसमें पुट किए, वी गॉट Q इजिकल टू 2.75 वैल्यू, सेकेंड वैल्यू पूरा पूरी 56 प्लस सेकेंड और थर्ड का जो डिफरेंस है इंटू 0.75, सो दैट इज Q1। D6 भी इसी तरह निकलेगा, 15+1 इंटू जो n बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 15 माइनस प्लस 1, अपने को D6 निकालो 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म 10, तो 6.60 वैल्यू, 68 वैल्यू। तो सिक्स वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, सिक्स वैल्यू ये होगी 80 प्लस 82 माइनस 80 इंटू 0.6, क्योंकि अपना इधर 0.6 का डिफरेंस है। तो सिक्स वैल्यू क्या हो गया, 80 प्लस 82 माइनस 80, दैट इज 2 इंटू 0.6, तो दैट इज द वैल्यू। तो वैसे Q82 निकालना है, तो दैट इज 10+1 and pH by total n, that is 10+1, 86/100, 82/100, so that is 9.02 वैल्यू। तो अपने पहले नाइन्थ वैल्यू ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so that is 120। नेक्स्ट 0.02 के लिए 120 प्लस 130 माइनस 120 is 10 into 0.02, so that is the answer। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक दिया हुआ है और अपने को बोला है Q3 D7 और P23 निकालने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, पहले लिख लेते हैं उसको। अब देखिए इसमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टर्म में लेके आ जाते हैं। तो 500 है तो मतलब लेस देन 499.5 में 5 है, लेस देन 699.5 में 28 होंगे, 23 प्लस 5, लेस देन 899.9550 में 29 प्लस 23 प्लस 5 होंगे, दैट इज 28, सॉरी 57। अब टिल 1099.5 में 27 प्लस 29 प्लस 23 प्लस 5, दैट इज 84। सिमिलरली इसमें 94 एंड दैट इज 100। तो अपने एक मीन निकाल लिए, इसका मतलब एक टेबल कैलकुलेट कर लिए। So now we'll see what we have to find. Q3, so that is 3n/4. So n is what, 100, so that is 75th term। अब 75th term देखो कहाँ पर आएगा, इधर आएगा कहीं, 75th इसके बीच में आएगा। तो अपने वापस एक फॉर्मूला में जाके फॉर्मूला देखते हैं इसका। ये फॉर्मूला दिया हुआ था, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू जो फॉर्मूला हम लोग पहले किए थे। इसमें n1 होगा,
इस मोड जो अपने मीन क्लास का किए थे वैसे n2 होगा, n1 होगा उसका फ्रीक्वेंसी का पहला वैल्यू, n2 होगा फ्रीक्वेंसी का सेकेंड वैल्यू, एंड l1 होगा जो लिमिट का पहला वैल्यू। np इज द अज्यूम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें पुट करके देखते हैं। सो वी नो इनिशियल वैल्यू दैट इज 899.5। पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। L1 प्लस np माइनस n1 बाई n2 माइनस n1 इंटू सी। अब देखो सी अपने को पता है 200 है इस केस में, n1 पता है 57, n2 है 84। अब np अपने को पता है 75 जो q3 अपने निकाले है, 75 एंड इनिशियल इज 899.5। सारा वैल्यू अपने को मिल गया, वैल्यू पुट करेंगे तो गेट द आंसर। सिमिलरली d7 जो निकालना है, d7 so that is what 7 by 10 into n, so this is 70, 100 by 10 that is 70। तो 70 वैल्यू वापस इसी विंडो में आएगा, बट इस केस में जैसे Q3 अपना 75 था, इस केस में D7 इज 70। सो NP के वैल्यू की जगह पहले वापस फॉर्मूला लिखते हैं, L1 प्लस NP माइनस N1 बाई N2 माइनस N1 इंटू सी। L1 अपना 899.5 है, NP का वैल्यू अपना हो जाएगा इधर 70, N1 इज 57, N2 is 84, C is 200। Putting all the values will get the value as D of 995.80। अब नेक्स्ट अपने को निकालने बोले P23, तो P23 भी वैसे ही निकलेगा वापस 23 इंटू n बाई 100, तो दैट इज 23rd वैल्यू। तो 23rd वैल्यू देखते हैं वो आ रहा है इस रेंज में। तो अपना n1 हो गया 5, n2 हो गया 28, l1 हो गया 499.5 एंड विंडो अपना C रहेगा एंड अपने को 23 निकालने बोला है, तो n हो जाएगा, NP हो जाएगा अपना 23। तो वैल्यू सब पुट कर देंगे, we'll get the value of P23। ओके, अब मूव करते हैं मोड में। मोड बहुत सिंपल चीज़ होती है, इतना कुछ लॉजिक देखने की दरकार भी नहीं आपको। मोड इज बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस। अगर कोई चीज़ एक बार हुआ, वही सेम चीज़ किसी और जगह 2 बार हुआ, किसी और जगह 10 बार हुआ, किसी और जगह 5 बार हुआ, तो जहाँ 10 बार हुआ वो उसका मोड है, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस। तो इसका फॉर्मूला अपने वापस एक बार पहले सम्स देखते हैं, फिर फॉर्मूला में आएंगे, दैट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्राइब इन द एग्जांपल। एक क्लास इंटरवल दे दिया, उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है, इसका मोड निकालना है। अब जब क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो उसका मोड निकालने के लिए अपन को सिंपली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, देखिए इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का अपने को पता है दैट इज 82। मोड का मैंने आपको बोला मोड इज सिंपली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 82 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बट ये एक रेंज के अगेंस्ट है, इस रेंज के अगेंस्ट 82 है, बट अपने को तो एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए। तो लेट्स सी हाउ विल फाइंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में वापस आते हैं। अब देखो इस केस में जो अपना फ्रीक्वेंसी इधर आया मैक्सिमम, उसके ऊपर वाला f-1 होता है, नीचे वाला f1 होता है, और ये f0 होता है, ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंग जो पहला वैल्यू है इधर, ये जो इधर अपने आगे लिख रहे हैं, इस टर्म का जो मेन वैल्यू अपने हमेशा टर्म्स में लिखते हैं, जो मिनिमम में लिखते हैं 369.5, फिर 23 है, 389.5 में 38, जो अपने कंटिन्यूस करने के लिए वैल्यू 0.5 ऐड करते हैं हर जगह। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 409.5, तो अपना L1 की जगह 409.5। तो अपने को L1 पता है, और अपना मोड अगर F2 82 है, तो F0 82 हो गया अपना, F0 82 हो गया, F-1 is 58,
एंड F1 इज 65. क्लास इंटरवल अपने को पता है कितना है इधर 20. So we'll put the class interval 20. So substituting everything we get mode is equal to 421.21. अब देखिए ये 421.21 जो है वो उसी रेंज में है जिस रेंज में अपना 82 आया था. 82 आया इस रेंज में, इसी रेंज में 421.21 है. दिस इज द आंसर. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, when it is difficult to compute mode from a group frequency distribution, we may consider the following empirical relation. तो मीन मीडियम मोड के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, तो ये एक रिलेशन याद रखिएगा. दिस इज मीन माइनस मोड इज ट्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन. तो आगे देखते कहीं इक्वेशन काम आएगा तो आपको समझा देंगे प्रॉपर एप्लीकेशन. सो for a moderately swayed distribution of marks in statistics for a group of 200 students, the mean and median marks were found to be this and this. तो अपने को मीन पता है इस 55.60 एंड मीडियन पता है 52.40. मोडल मार्क्स पूछे तो इस फॉर्मूला में अरेंज करेंगे. इसमें क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो मीडियन क्या अपना 52.4 माइनस मीन है 55.6. Solving we get 46. That is the answer. Now इस केस में एक इक्वेशन दी अपने को y इक्वल टू 2 प्लस एम एक्स या बी एक्स. तो ये इक्वेशन का एक बार देख लेते हैं. जब ऐसे इक्वेशन में जनरेट डिनोट करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं. इसका अपने को मोड बोल दिया, मोड एक्स इज गिवन, मोड वाई इज टू बी फाइंड. तो सिंपली इस क्वेश्चन में मोड एक्स एक्स के जगह 15 पुट कर देंगे, विल गेट मोड वाई. तो वेरी सिंपल, कुछ था नहीं मीडियन में तो मोड में तो, और इसमें सेम था. इसमें फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट था. सबका हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू आता है इसको कंटिन्यूस वैल्यू में जनरेट दिखाइएगा वेल सॉल्विंग मीन मीडियन एंड मोड सम्स. कंटिन्यूस मतलब 369.5 हो जाएगा, ये भी 369.5 हो जाएगा, ये 429.5, ये भी 429.5. तो वैसे कंटिन्यूस वैल्यू, तो द फॉर्मूला इज कंटिन्यूस वैल्यू देन इनिशियल वैल्यू इनटू f0 माइनस f प्रीवियस वाला, मतलब प्रेजेंट वाला माइनस प्रीवियस वाला बाई प्रेजेंट का डबल माइनस प्रीवियस एंड लास्ट. पहले बीच से ऊपर वाला माइनस कर दीजिए, फिर बीच का डबल करके दोनों को एक एक बार माइनस कर दीजिए. दैट होल मल्टीप्लाइड बाय द क्लास विड्थ और क्लास लेंथ. सो नेक्स्ट देखते हैं जीपी, दैट इज सॉरी जीएम, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. तो अपने ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पहले पढ़ा है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में काफ़ी सिंपल होता है. अगर एक्स एन प्रोडक्ट है तो ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय x1 इंटू x2 इंटू x3 टिल xn होल टू द पावर 1 बाई n. तो जैसे अगर 3 प्रोडक्ट है तो उसका हो जाएगा, सपोज को 3 प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीन अपने को निकालना है. तो सपोज 1 2 एंड 3 है अगर, तो दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 होल पावर में 1/3. So this is geometric mean. अब इसे थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिक मीन्स के, वो सब इधर देख लेते हैं एक बार. log of geometric mean for a set of observation is arithmetic mean of the logarithm of the observation. तो arithmetic mean का अगर log निकालना है तो that is 1/r of arithmetic mean of log. जब यूज आएगा तो अपने देख लेंगे वापस एक बार. और भी प्रॉपर्टी देखते हैं. If all observation assumed by variable are constant k, then GM is also k. ये अपने आगे बहुत बार पढ़ चुके हैं मीन मीडियन मोड में. सब अगर k से डील करेगा तो उसका GM रिजल्ट भी k रहेगा. GM of product of two variables, suppose कि z is equal to x into y, तो GM of z is equal to GM of x into GM of y. Similarly अगर डिवाइड में होगा z is x divided by y, तो GM of z is GM of x divided by GM of y. तो थोड़ा समझ देखते हैं GM के ऊपर. फाइंड GM of 3 6 and 12. So this is 3 into 6 into 12 to the power 1/3.
सिंपल था। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जीएम निकालना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप जीएम निकालो तो एक्स को हमेशा बेस में रखना। तो 2 to the power 2 into 4 to the power 3 into 8 to the power 3 into 16 to the power 2, और total number of frequencies was this plus this plus this, that is 10 to the power 1 by 10. So that is the arithmetic geometric mean. अब हार्मोनिक मीन देखते हैं। हार्मोनिक बेसिकली इज उल्ट ऑफ अरिथमेटिक। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जैसे अरिथमेटिक मीन में x बाई n होता था, तो हार्मोनिक में n बाई 1 बाई x है इसका समेशन। फॉर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड बाय रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो ग्रुप फंक्शन में अपने डिफाइन करेंगे n बाई समेशन f बाई x से। अपने अरिथमेटिक मीन के लिए fx बाई n करते थे तो इधर उल्टा हो जाएगा n बाई समेशन f बाई x। तो इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन टेकन वेरिएबल आर कांस्टेंट, तो एचएम तो याद होगी अपने को सब चीज़ के लिए, मीन मीडियन मोड जीएम सबके लिए सेम चीज़ है, एचएम के लिए भी सेम है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट होंगे तो एचएम भी कांस्टेंट ही होगा। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विद इन n1 and n2 ऑब्जर्वेशन विद h1 h2 hf hm, देन कंबाइंड hm इज गिवन बाय दिस। अपने ऐसे ही कंबाइन एम का फॉर्मूला पढ़े थे, सिमिलरली कंबाइन एचएम का फॉर्मूला। तो एच एम कैलकुलेट करते हैं। गिवन नंबर इज 4 6 and 10, so total number is 3, sorry, total number of things is 3, divide by 1 by 4 plus 1 by 6 plus 1 by 10, so this is equal to 5.77। फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करते हैं। इस केस में हमेशा याद रखिएगा x विल बी बॉटम, f बाई एफ एक्स होता है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। टोटल इज फ्रीक्वेंसी 10, so h is 10 by 2 by 2 प्लस इसमें x को बॉटम था, उसमें x टॉप में आया था। देखिए इधर x ऊपर x बॉटम में रहता है, तो x हमेशा बेस में रहता है। इस केस में भी x बेस में था, f ऊपर गया। इस केस में भी x बेस में रहा, f ऊपर गया। तो इसका हो जाएगा x को नीचे, दैट इज 4 into 3 plus 3 plus 3 by 8 plus 16 and ये 2, so we will get this as 4.44। अब रिलेशन देखते हैं between AM, GM and HM। So arithmetic mean is always greater than equal to GM, which is always greater than equal to HM। This is the only relation between these three, AM, GM and HM। अपने को एक सेट ऑफ नंबर दिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ नंबर दिए 6, 8, 12 and 36, इसका AM, GM, HM कैलकुलेट करना है। So AM is what? Adding all this, divide by 4, that is AM, that is 15.50। GM is multiplying all this to the power 1 by 4, that is GM, that is 12। HM क्या होगा? 4 डिवाइड बाई 1 by 6 plus 1 by 8 plus 1 by 12 plus 1 by 36, that is equal to 9.93। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अब इसमें और एक चीज आया है, that is weighted average। When observation under consideration have hierarchical order of importance, मतलब वो observation को already कोई importance चलते आ रहे पहले से, that is not under our control completely, so that is we take recourse in computing weighted average, which could either be weighted AM or weighted GM। तो अगर ऑब्जर्वेशन कुछ ऑलरेडी इंपॉर्टेंस चलता है तो हम लोग उसको रिकन्सिडर करते हैं एज वेटेड एवरेज, दैट इज वेटेड AM, वेटेड GM, व्हाटएवर इट इज। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ अपने को एक, दैट इज समेशन W into X बाई समेशन W। तो देखते हैं आगे क्या है ये। फाइंड द वेटेड AM and weighted HM of the first n natural number, the weight being equal to the squares। तो अपना इसका वैल्यू चेंज हो गया। जब पढ़े अपने consideration of hierarchical order of recourse in computing average weight, तो अपना इसके इसमें वैल्यू चेंज होके सबका करस्पॉन्डिंग स्क्वायर बन गया। तो इसका AM क्या होगा?
summation of weighted into x by weighted. So summation of weighted into x अपने लिखते हैं, अब इसको एम कैलकुलेट करते हैं इसका 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का स्क्वायर प्लस 4 into 4 का स्क्वायर अप टिल n into n का स्क्वायर डिवाइड बाई summation of w, that is 1 square plus 2 square plus 3 square, that up to n square. So this is what nothing but 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, सब क्यूब हो गया अपना. तो अपने को सीरीज मिल गया, ऊपर 1 क्यूब का सीरीज है समेशन अप टू n, नीचे 1 स्क्वायर का. तो अपने एपी का फॉर्मूला लगाएंगे इधर एंड इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट n into n plus 1 का होल स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाई n into n plus 1 into n plus 2n plus 1 डिवाइड बाई 6. तो ये सेम कट जाएगा. So we'll get ये 1 3, so we'll get 3n into n plus 1 divide by 2 into 2n plus 1. तो ये अपना आया है, अपने को कैलकुलेट करना है वेटेड जीएम, वेटेड एचएम. सो वेटेड एचएम का फॉर्मूला अपने देख लेते हैं. समेशन डब्ल्यू है समेशन डब्ल्यू बाई एक्स. समेशन डब्ल्यू इज नथिंग बट दिस, that is 1 square plus 2 square plus 3 square and summation w into x, summation w by x. So you get 1 square plus 2 square plus 3 square up till n square divide by w is 1 square by x is 1 plus 2 square by 2 plus 3 square by 3. So this is equal to 1 plus 2 plus 3. So ये क्या हो गया बेसिकली 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 plus 2 plus 3. तो सिंपली सॉल्व करेंगे वी गेट 2n plus 3, दैट इज अ वेटेड एचएम. तो सिंपल फॉर्मूला है, इसमें जो अपना चेंज कर देते हैं वैल्यू और मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसमें उस केस में अपने को लिखना है x is as usual the frequency and w is the weighted value. नेक्स्ट हम देखते हैं गिवन टू पॉजिटिव नंबर a and b. तो a and b दो पॉजिटिव नंबर दिए है. प्रूव दैट a into h, that is arithmetic mean into harmonic mean is geometric mean का स्क्वायर. तो a क्या होगा इन दोनों का, a plus सॉरी a is what a plus b by 2 and g is under root ab and h is 2ab by a plus b. So what is a into h? A plus b by 2 to 2ab by a plus b. तो ये कट गया, that is ab which is equal to square of g. सिंपल था एंड ये सबके लिए होल्ड करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द am and gm of two observation is this, find the observation. तो अपने को पता है a plus b by 2 is 5 and ab to the power half is 4. So we get a plus b is 10 and ab is 16. Therefore we'll put a minus b का फॉर्मूला लेते हैं, that is a plus b minus 4ab. So we get a minus b का square is equal to a plus b, that is 10, so 100 minus 4ab. So ab का value we know 16, 4 into 16, so this is 64, so we get 36. So a minus b is 6 and a plus b is 10. तो दोनों को ऐड करेंगे, we'll get 2a is 16, therefore a is 8. And what is b then? b is 2. So this is done.
तो नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, लेस देन 5 10, सॉरी लेस देन 10 इज 5, लेस देन 20 13, लेस देन 30 20। इसको लिख लेते हैं, एक काम करते हैं। ऑल्सो कंप्यूट द मैक्स, कंप्यूट मोड यूजिंग अप्रॉक्सीमेट रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। जो 3 वाला रिलेशन पढ़े थे अपने, वो वाला रिलेशन। तो पहले इंटरवल लिख लिए अपने जो क्वेश्चन में दिया है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए। सो मिडिल वैल्यू सबका लिख लेते हैं, पहले इसका 5, इसका 15 25 35 45। so this middle value into frequency we get this 670 divided by 13 is the mean। अब अपने को मीडियन निकालना है, तो अपने इन सारे वैल्यू का हाईएस्ट वैल्यू ले लेते हैं, इसका रेंज लिखे, मतलब 0 स्टूडेंट का है, 10 5 का है, 20 13 का है, वैसे एक रेंज ले लेते हैं। तो इस रेंज में अपने को ये अपना लिमिट हो जाएगा, एंड उसका विंडो ये हो जाएगा। तो L1 is 20, N1 is 13, N2 is 23, and C is this one is that is 10। So median is what? पहला इनिशियल वैल्यू 20 प्लस अपने को निकालना है 15 के लिए, क्योंकि 15 अपना होगा 30 डिवाइड बाई 2 इज 15, सो 15 माइनस 13 बाई 23 माइनस 13 इंटू 10, so this is 20 प्लस 2 दैट इज 22। सो मीन मीडियन आ गया अपना, एंड मोड अपने को पता है, मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसे पुट करके वी गेट द मोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग द सैलरीज ऑफ 20 वर्कर्स इन 1000। तो ये सैलरी दे दिया है, एंड फॉर्म गिव बोनस, सबको बोनस दिया है अमाउंटिंग टू 2000 3000 4000 5000 6000। अब सबको ये 5 रेंज के अंदर बोनस मिला। बोनस का रेंज है, जिसका सैलरी 1 to 5000 है उसको 2000 दिया, जिसका 6 से 10,000 उसको 3000 दिया, जिसका 11 से 15,000 है उसको 4000 दिया। तो ऐसे करके 25,000 तक का सैलरी डिवाइड कर दिया। तो अपने को निकालना है एवरेज बोनस पर एम्प्लॉय। सो पहले अपने लिख लेंगे इस पूरे को डिवाइड करके इन टर्म्स ऑफ दिस रेंज लिख लेंगे, एंड विल पुट ऑल दिस, जो अपने को ये वैल्यू दी है 15 7 17, ये सबको एक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। सो विल नो द रेंज, विल नो द फ्रीक्वेंसी, उससे करस्पॉन्डिंग बोनस जो अपना आएगा वो लिख लेंगे। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज this into this, that is average total bonus divided by number of employees, that is 20, that is the answer। तो इजी था ये सब, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो सिंपली टोटल निकाल के डिवाइड कर दिए थे। सो दैट कंप्लीट्स मीन मीडियन मोड। तो इसका सेकेंड पार्ट है डिस्पर्शन, वो अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो देन यू प्रैक्टिस द सम्स। मीन मीडियन मोड बहुत सिंपल है, दिस क्वाइट सिमिलर टू व्हाट एपी चैप्टर वी डिड। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं, सब फॉर्मूला यू नो। सो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।